नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज हम शिव स्वरोदय के पाठ के क्रम में काल प्रकरणम पर आए हैं। काल प्रकरण, शिव स्वरोदय का काल प्रकरण, जिसमें व्यक्ति के स्वरों से उसकी मृत्यु का, उसकी दीर्घायु का, उसके जीवन का अनुमान किया गया है। और इस प्रकार के निश्चित श्लोकों में यह फल बताए गए हैं कि व्यक्ति स्वर योग के अभ्यास द्वारा अपने जीवन, अपनी आयु और अपनी मृत्यु के बारे में पूर्ण जानकारी अपने स्वरों से ही कर सकता है। तो आइए देखते हैं काल प्रकरण, शिव स्वरोदय के काल प्रकरण का पहला श्लोक, जिसकी श्लोक संख्या है 326। तो श्लोक नंबर 326 में काल प्रकरण में शिव स्वरोदय के क्या कहा गया है ये देखते हैं। मासादौ चैव पक्षादौ वत्सरादौ यथाक्रमं क्षयकालं परीक्षेत वायुचार वशात् सुधि। अर्थात पंडित लोगों को मास, पक्ष, वर्ष आदि के प्रारंभ में क्रमानुसार वायु के प्रवाह को जानकर मृत्यु की परीक्षा करनी चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि मास, पक्ष, वर्ष आदि के प्रारंभ में वायु के प्रवाह को जानकर मृत्यु की परीक्षा पंडितों को अर्थात विद्वानों को करनी चाहिए। यानी वायु के प्रवाह को जानकर का अर्थ हुआ स्वर योग को जानकर व्यक्ति को, पंडित को, विद्वान को किसी की भी मृत्यु, जीवन और आयु की परीक्षा करनी चाहिए। यानी स्वर योग जीवन में अपनी आयु को जानने और अपनी मृत्यु के बारे में जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक संख्या 327। पंचभूतात्मकं दीपं शिवस्नेहेन संचितं रक्षयेत् सूर्यवातेन प्राणजीवः स्थिरो भवेत्। अर्थात शरीर रूप पंच महाभूतात्मक दीप, शरीर रूप पंच महाभूतात्मक दीप यानी 5 तत्वों से बने हुए शरीर का ये दीपक श्वास रूप शिव रूप तेल से संचित है। यानी हमारी श्वासों में शिव रूप का तेल पड़ा हुआ है। पंचभूतों से बने हुए इस दीपक रूपी शरीर में शिव रूपी तेल पड़ा हुआ है सांसों का, और सूर्य स्वर रूप वायु के रक्षित होने पर उसमें प्राण स्थिर होता है, और वायु के द्वारा रक्षा करने पर हमारा प्राण स्थिर है। अब आगे कहते हैं 328 श्लोक में, मारुतं बंधयित्वा तो सूर्यं बंधयते यदि अभ्यासात् जीवते जीवः सूर्यकाले वंचिते। अर्थात दिन भर प्राणायाम के द्वारा सूर्य स्वर को रोककर सूर्यास्त के समय उसको छोड़ने का अभ्यास करने वाला दीर्घजीवी होता है। तो ये लॉन्ग लाइफ की एक बहुत अच्छी विधि हो गई। जो लोग दीर्घ जीवन चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको दोबारा से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इसका भावार्थ क्या है। मारुतं बंधयित्वा तु सूर्यं बंधयते यदि अभ्यासात् जीवते जीवः सूर्यकाले वंचिते। दिन भर प्राणायाम के द्वारा सूर्य स्वर को रोककर सूर्यास्त के समय उसको छोड़ने का अभ्यास करने वाला। यानी आपको यदि दीर्घ जीवन की आकांक्षा है तो आपको क्या करना है, पूरे दिन आपको सूर्य स्वर को रोकना है। यानी जब जब सूर्य स्वर चले आपको उसको रोक करके चंद्र स्वर में परिवर्तित करना है। यानी कि पूरे दिन आपको अपना चंद्र स्वर चलाते रहना है। ये उनके लिए है जो दीर्घ जीवन की कामना करते हैं, जिन पर पूरा समय है, जो अपने को पूरा समय दे सकते हैं और बाकी कामों में इतने लीन नहीं हैं, यानी कि समय अधिक है, वह लोग इसको कर सकते हैं। यानी पूरे दिन अपना सूर्योदय से प्रारंभ करके पूरे दिन अपना चंद्र स्वर चलने दें, और सूर्य स्वर जब भी चले तो उसको रोक लें। और जब सूर्यास्त हो जाए, जब सूर्यास्त होने लगे
उस समय आप उसको छोड़ दें, यानी सूर्य सर को प्रारंभ कर दें और चंद्र सर को चलाना छोड़ दें। यानी पूरे दिन तो आपको चलाना है चंद्र सर, पूरे दिन चलाना है चंद्र सर, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, और सूर्यास्त के बाद आपको चलाना है सूर्य स्वर। तो इस प्रयोग से व्यक्ति निश्चित ही दीर्घायु हो जाता है, ऐसा शिव स्वरोदय का वचन है। श्लोक संख्या है 328 और ये है काल प्रकरणम नामक अध्याय। काल प्रकरण, काल के विषय में और हमारे विषय में, काल से हमारे संबंध के विषय में इस प्रकरण में बहुत बहुत उपयोगी जानकारियाँ दी गई हैं, जो हम धीरे धीरे अन्य अंकों में भी आपके साथ साझा करते रहेंगे। आज का अंक यहीं तक। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।